धोखा देकर नामेश किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की। प्यार की एक कहानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। एक हसीना है, एक दीवाना था, मोहब्बत का फसाना था। इश्क का गवाह जमाना था। असलियत से अनजाना था। पैसों से जुड़ा था माया जाल। सुशांत को था मलाल। परिवार का सनसनीखेज खुलासा। सुशांत की गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा। रिया चक्रवर्ती का षड्यंत्र। चक्रव्यूह में फंसे थे सुशांत। बदल गई बॉलीवुड की लव स्टोरी। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। सामने आई 2020 की सबसे बड़ी हिट स्टोरी। आप देख रहे हैं फिल्मी वायरल। मैं हूं आपके साथ आशा झा और फिल्मी वायरल में आज बात 2020 के उस लव स्टोरी की जो बन गई सबसे बड़ी हिट स्टोरी। सुशांत के परिवार के बाद सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने भी रिया चक्रवर्ती पर सवाल दागे हैं। अंकिता लोखंडे का दावा है उनके पास सुशांत का चैट उपलब्ध है, जिसे उन्होंने बिहार पुलिस से साझा भी किया है। बिहार पुलिस को तो अंकिता ने बताया है जो वो हम आपको बताते हैं और शायद आपने देखा भी हो। सुशांत सिंह राजपूत का शोषण करती थी रिया चक्रवर्ती, ये बताया अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से परेशान हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत, ये भी कहा है खुद अपने बयान में अंकिता लोखंडे ने। साथ ही ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती से रिश्ता तोड़ना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। इसके अलावा सुशांत ने मुझे मैसेज कर दी थी जानकारी, खुद ये अंकिता ने बताया है बिहार पुलिस को। इसके अलावा मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत से बात हुई थी, मैंने बिहार पुलिस से सुशांत का चैट साझा किया है। ये वो तमाम बातें हैं जो कि बिहार पुलिस के सामने अंकिता लोखंडे ने कही है। लेकिन यही बड़ी बात यह भी है कि उसी बिहार पुलिस के सामने रिया चक्रवर्ती हाजिर नहीं हो रही हैं, जिनसे पूछताछ करना चाहती है बिहार पुलिस। और ऐसे में अब समन भेजने की तैयारी है रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि मुंबई पहुंचकर बिहार पुलिस 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती गायब है। अब आइए एक और बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बताती हूं। इसी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच से एक बार फिर इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन ये उन सवालों का जवाब नहीं हो सकता जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों ने उठाए हैं, क्योंकि एक जन भावना की भी बड़ी बात होती है। लगातार ये मांग उठ रही है कि सीबीआई जांच करवाई जाए इस केस की।
लेकिन फिर से गृह मंत्री ने बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया, ये कहते हुए कि हम संतुष्ट हैं जिस दिशा में मुंबई पुलिस जांच कर रही है। क्या कहा अनिल देशमुख ने, सुनिए। गृह मंत्री, मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात इसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। महाराष्ट्र और देश की जनता का महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा नहीं करता है। महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्रालय जिस एनसीपी के पास है, उसी एनसीपी के बड़े नेता पार्थ पवार भी महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय पर विश्वास नहीं करते। जब स्वयं एनसीपी के नेता ही, उनके पास ही गृह मंत्रालय है, उनके ही नेताओं का उनके गृह मंत्रालय पर विश्वास नहीं है, तो देश की जनता कैसे विश्वास करेगी? तो देखिए, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार तैयार नहीं है सीबीआई जांच करवाने के लिए। दरअसल 2020 की सबसे बड़ी हेट स्टोरी की बात करने से पहले अब आपको सुशांत मामले की सबसे बड़ी अपडेट भी मैं बता देती हूं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह, उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया है कि सुशांत के पिता ने 25 फरवरी 2020 को ही बांद्रा पुलिस में एक शिकायत लिखवाई थी कि सुशांत को उनके करीबियों से, अपने करीबियों से खतरा है। यानी सुशांत की मौत के करीब 3.5 महीने पहले ही सुशांत के पिता ने रिया और सुशांत दोनों को लेकर के ये बातें कही थी कि सुशांत को अपने करीबियों से खतरा है। देखिए सुशांत केस में सुशांत के पिता के वकील का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और वरिष्ठ वकील विकास सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, तमाम सवाल उठ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर, आखिर क्यों इतने दिन के बाद? हमारा जो शुरू से केस था और हमने पहले भी 25 फरवरी को भी बांद्रा पुलिस पे लिखवाया था, एक कंप्लेंट के तौर पे कंप्लेंट या एक इंटीमेशन दिया था कि सुशांत के साथ जो लोग रह रहे हैं वो उनसे उनकी देख रेख रखी जाए और कोई उनको खतरा ना हो उनसे। और मरने के बाद भी हमने कहा था कि जो उसके साथ लोग थे उन पे इंक्वायरी की जाए, लेकिन उधर इंक्वायरी न जा करके इंक्वायरी कहीं और जा रही थी। तो जब उनके पिता हमसे मिले और हमने सोचा कि क्या हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं इसको, तो ये डिसाइड हुआ कि इसको पटना में फायर किया जाए, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा क्लियर है कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जहां हो वहां भी फायर हो सकता है। क्योंकि जो इस तरह का अबेटमेंट टू सुइसाइड है, ये कोई एक दिन का क्राइम नहीं है। ये क्राइम में काफी लंबे अरसे तक किसी के माइंड को कंट्रोल करने का एक एफर्ट होता है। ऐसी मानसिक स्थिति उसकी नाजुक हो चुकी थी और उस समय उसको 8 जून को छोड़ के चली गई और अपना फोन भी ब्लॉक कर दिया और मेडिकल रिकॉर्ड भी लेके चली गई। उस समय उनका उत्तर, अगर वो जेन्युइन थी और अगर उनका ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो परिवार वालों को बोलती, फोन करती कि भाई ऐसा है, मैं जा रही हूँ, ये मेडिकल कंडीशन है, ये दवाइयां चल रही हैं, अब आप लोग इनका ख्याल रखिए। कम से कम इतना तो एक ह्यूमन, एक आदमीयता के तरीके से भी अगर आप देखा जाए तो इतना तो कम से कम एक आदमीयता का भी बनता है कि जिस आदमी के साथ आप साल भर रहे हैं, उसका सारा पैसा लुटाया है, क्रेडिट कार्ड यूज किया है, सडनली आप उसको छोड़ के जा रहे हैं और उसका मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया और क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है किसी को बताया नहीं। ये सुशांत के पिता के वकील है, लेकिन अब सुशांत की मौत पर उनके परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा किया है, आपको वो जानकर हैरानी होगी, आप चौंक जाएंगे। अब हम आपको सुशांत केस में जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में भी अवगत करवाते हैं जिसका सीधा वास्ता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आए सबसे बड़े ट्विस्ट से है। सुशांत के परिवार के जो आरोप हैं उन पर कैसे खुद रिया चक्रवर्ती ने उन घटनाओं के होने पर मोहर लगाई है, हमारे इस रिपोर्ट में आप उन पहलुओं को जानेंगे। देखिए, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बड़े पर्दे की वो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रियल लाइफ की हेट स्टोरी तो अभी शुरू हुई है। से क्या शिकवा करना, यहाँ राजा है, रानी है, लेकिन प्रेम कहानी नहीं है। साजिशों का जाल है, फरेब का माया जाल है।
लव स्टोरी में हेट स्टोरी की एंट्री होती है। रानी तो है मगर राजा अब जिंदा नहीं है। इस लव स्टोरी का आगाज तो हंसी खुशी हुआ होगा, लेकिन इसका अंजाम इतना दर्दनाक होगा शायद ही किसी ने सोचा हो। दे रही हो दिल में किसी और को जगह, जिस पर सुशांत ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, जिस पर सुशांत के दिल ने भरोसा किया था। कसूर मेरा जो दिल से उतर गया, मुड़ के उसने सुशांत के भरोसे का गला तो घोटा ही, साथ ही सुशांत को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के दिल तोड़। ये आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, जिसके बाद से ही सुशांत की मौत की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। सुशांत के परिवार ने सुशांत की मौत को आत्महत्या तो कह दिया, लेकिन उसे मर्डर से कम नहीं माना। सुशांत के परिवार ने रिया और सुशांत के रिश्ते को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा 2020 की सबसे बड़ी हेट स्टोरी में अब होगा। सुशांत के परिवार की तरफ से जिन जिन बातों का खुलासा किया गया है, उन बातों का हकीकत से कितना वास्ता है, सुशांत की मौत से क्या है रिया का कनेक्शन, इसका सबसे बड़ा खुलासा खुद रिया चक्रवर्ती अपने उस बयान में कर चुकी हैं, जो सुशांत की मौत के बाद पहली बार रिया ने मुंबई पुलिस को दिया था। इसे नियति कहेंगे या इत्तेफाक कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें से कुछ आरोप ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन रिया के कबूलनामे से हो रहा है। वो कबूलनामा जिसमें पहली बार रिया ने सुशांत के साथ रिलेशनशिप में होने की बात कबूली थी। वो कबूलनामा जिसमें रिया ने सुशांत के तनाव में होने की बात का ढिढोरा पीटा था। और अब वही कबूलनामा रिया के जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि जिन आरोपों का जिक्र सुशांत का परिवार कर रहा है, उन पर खुद सुशांत की डेथ मिस्ट्री की सबसे बड़ी किरदार रिया ने मुहर लगाई है। आपको एक एक कर उन बिंदुओं से रूबरू कराएंगे जो सुशांत के परिवार के आरोप और रिया के बयान में कनेक्शन साबित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिया के बयान और सुशांत के पिता के आरोप का पहला कनेक्शन, जिसमें दोनों के दावों के पीछे की कहानी मिल रही है। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत को घर में भूत प्रेत का विश्वास दिलाया गया। वहीं रिया ने अपने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उन्हें सुशांत के घर में डर लगता था। सुशांत के परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि सुशांत को डराकर उस घर को छुड़वाया गया। तो वहीं रिया ने अपने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि सुशांत के साथ उन्होंने इस घर को छोड़ दिया था। सुशांत के घर को हॉन्टेड बताया गया। रिया ने अपने बयान में भी सुशांत के घर को हॉन्टेड बताया था। यानी सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि सुशांत को रिया ने भूत प्रेत की बात कहकर पहला घर खाली करवाया था और अपने साथ रहने के लिए ले गई थी, और रिया ने भी इसी तरह की बात का जिक्र पुलिस को दिए अपने बयान में किया था, तो कहीं न कहीं ये यही इशारा कर रहा है कि ऐसी घटना हुई जरूर थी। लेकिन ये इत्तेफाक यही खत्म नहीं होता है। रिया के बयान और सुशांत के परिवार के आरोप में और भी कई बातों में एक तरह की कहानी सामने आई है। सुशांत के परिवार के आरोप के मुताबिक रिया ने सुशांत के साथ पैसों की धोखाधड़ी की थी, जिसमें पुलिस जांच में ये पाया गया कि सुशांत के पैसे रिया इस्तेमाल करती थी। सुशांत के परिवार ने कहा सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ की हेराफेरी की गई। तो वहीं पुलिस जांच में पाया गया सुशांत के पैसों से रिया यूरोप टूर पर गई थी। सुशांत के परिवार ने बताया कि सुशांत के सारे खातों की पकड़ रिया के हाथ में थी। पुलिस जांच में पता चला कि सुशांत का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पिन भी रिया जानती थी। सुशांत के परिवार ने साफ तौर पर रिया पर पैसों की हेराफेरी और सुशांत से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी रिया के बैंक अकाउंट से सुशांत के पैसे इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन 2020 की सबसे बड़ी स्टोरी लगातार